हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी हाल ही हुई कि परीक्षाओं के सवाल जो अपन करने वाले हैं धीरे धीरे एक एक दो दो करके। आज ये पहला सवाल है तो ये अपन देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे वो पहले हम देखने वाले हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी वैसे वैसे करवाते जाएंगे। तो ये पहला सवाल दिया गया था जो अभी CET का पेपर हुआ था एग्ज़ाम में, तो आपने सबने देखा होगा। तो उसमें ये दिया गया था, तो मैं ये आपको करवाने वाला हूँ। क्या हुआ था इसमें देखो, ये CET HSSC ने जो CET का एग्ज़ाम लिया था उसका ये सवाल है। तो क्या रहने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें सवाल में ये पूछा गया था, ये दिया गया था कि यदि n कोई प्राकृत संख्या है, n कोई नेचुरल नंबर है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ये कौन सी होगी जिससे n³ - n सदैव विभाजित होगा, n³ - n सदैव विभाजित होगा। तो ये बात हमें पहले से समझाई गई है यहाँ कि n कोई नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आप सभी जानते होंगे कि जिनकी वैल्यू n एक से शुरू होती है, जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे सारी की सारी संख्याएं इनफाइनाइट तक अनंत तक चलती है। वो संख्या क्या कहलाती है कि नेचुरल नंबर कहलाती, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो कहने का अर्थ ये n³ - n सदैव n से विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब है किसी प्राकृत संख्या से भाग जानी चाहिए। तो n की वैल्यू यहाँ रख के देखूंगा, n की जगह अगर यहाँ 1 रखूँ तो 1⁻³ कितनी बनती है। आप सब जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, एक तो एक ही रहता है। तो 1⁻³ 1 - 1 कितना बन गया, ये 0। अब n की वैल्यू यहाँ इसकी जगह 2 रख के देखूँ, अगली बार कितना रख के देखूँ, 2 रख के देखूँगा यहाँ। तो मैं इसे हटा देता हूँ एक बार और अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि अब की बार n की वैल्यू कितनी रखनी है। n का मान ये था प्राकृत संख्या 1, जो हमने रख के देखा 0 बन गया, फिर 2 रख के देखो, फिर 3, फिर 4, इस तरह से रख के देखेंगे। तो जब यहाँ n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 2⁻³ ये कितना बन गया, 2⁻³ - 2, 2⁻³ होता है 8, 8 - 2 कितना बन गया, 6। फिर अगली बार n⁻³ यानी कि n की जगह कितना रख के देखेंगे, 3, 3⁻³ कितनी बन गई, तो 3⁻³ आप सब जानते हैं 27 है, -3 कितना बन गया, 24। एक और रख के देख लेते, वैसे हमें पता चल ही गया। अब की बार n की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4⁻³ कितनी बनती है ये देखना होगा। तो 4⁻³ 64 -4, 64 - 4 कितना बन गया, 60। हमारे संख्याएं ये आई 6, 24 और 60। मैंने इधर भी लिखा है 6, 24 और 60, ये संख्या आ गई। अब हमें ये देखना होता है कि ये सवाल, अब हमें ये देखना होगा कि ये जो संख्या आ गई 6, अपनी संख्या आ गई 6, 24 और 60, ये आ गई। n की वैल्यू 2, 3 और 4 रखने पर तो ये किससे भाग जाती है। ऑप्शन पहला दिया गया 12, 12 से ये 6 भाग नहीं जाता, 18 से भी नहीं जाता, उसके बाद 18 से 24 भी भाग नहीं जाती, 3 से ये भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ 6 से भी भाग जाता है। आप देख पा रहे हो तो कि 6 से 3 भी भाग जाता है, 24 में भी भाग जाता है 3 का, और 60 में भी भाग जाता है 3 का, और 6 में 6 से भी भाग जाती है, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 से 60 पे। लेकिन यह सवाल में पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये संख्याएं भाग जाती 3 से भी और 6 से भी, दोनों से डिविजिबल हैं। लेकिन हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो बड़ा नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, 6। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी और ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए, और आप हमें बता सकते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए। ये जानकारी आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू।